کیا आपने कभी सोचा है कि हम बच्चों से क्यों कहते हैं कि पहाड़े याद करो, प्रूफ दोहराओ या जुमले बार बार लिखो? क्या ये सिर्फ रटवाने के लिए है या इसके पीछे सीखने का कोई गहरा साइंसी उसूल छुपा हुआ है? आज हम ये जानेंगे कि हकाइक याद रखना सिर्फ ज़हानत की बुनियाद नहीं, बल्कि सोचने, समझने और मसाइल हल करने की ताकत का पहला जीना है। जब बच्चा कहता है कि मुझे याद नहीं रहता, तो अक्सर हम समझते हैं कि शायद वो ज़हीन नहीं है, लेकिन दरअसल मसला ज़हानत का नहीं है, याददाश्त के सिस्टम का है। दिमाग में दो किस्म की याददाश्त काम करती है। वर्किंग मेमोरी, जो एक वक्त में थोड़ा सा मवाद संभालती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जहाँ हमारा सारा इल्म जमा होता है। जब कोई बच्चा बुनियादी हकाइक जैसे 8 × 4 = 32 या बे, बा, बू, बी याद कर लेता है, तो इसका दिमाग आज़ाद हो जाता है। अब वो सोचने के काबिल बनता है कि सवाल का मतलब क्या है, मसला कैसे हल होगा और नतीजा क्या निकलेगा। जब हम हकाइक याद करते हैं तो दरअसल हम दिमाग के अंदर सोचने के रास्ते बना रहे होते हैं। जितने ज़्यादा ये रास्ते बनते हैं, इतनी ही आसानी से नया इल्म जुड़ता जाता है और उसे हम कहते हैं ऑटोमेसिटी, यानी वो महारत जो इतनी मस्त से आ जाए कि उसके लिए सोचना ना पड़े। मसलन एक तजुर्बेकार कारी अल्फाज नहीं पढ़ता, वो पहचानता है। एक माहिर रियाज़ीदान सवाल हल नहीं करता, वो समझ जाता है कि ये सवाल किस फार्मूले से जुड़ेगा। यही खुदकार इल्म बच्चों को ज़्यादा तख्लीकी, खुद मुख्तार और तेज फहम बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि असातिज़ा को क्या करना चाहिए, यानी वो क्या करें। रियाजी के पहाड़े और हकाइक को खेलों में बदलें। मसलन मैथ बिंगो, टेबल रेस, जहाँ बच्चे खुशी खुशी उसको रिपीट करते चले जाएं। उर्दू और अंग्रेजी में फोनिक्स के खेल, हुरूफ की आवाज़ों के साथ हाथ की हरकत, गाने या तस्वीरी कहानियाँ, ताकि याददाश्त सिर्फ रट्टाफिकेशन ना हो, बल्कि वो एक तजुर्बा बन जाए। मश्क की रफ्तार बढ़ाने वाले छोटे छोटे से चैलेंजेस, जैसे 1 मिनट में आप कितने दुरुस्त अल्फाज या कितने सम कर सकते हैं। याद रखें, जब ये हकाइक जहन में महफूज हो जाएं, तो आप मसला हल करने या और तजियाती सोच की तरफ जा सकते हैं, यानी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आगे जा सकते हैं। अक्सर असातिज़ा समझते हैं कि रटवाना तख्लीक को खत्म कर देता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जैसे एक मौसीकार को नगमा बनाने से पहले सुर याद करना होते हैं, एक मुसव्विर को रंगों के मिलाप की पहचान दरकार होती है। इसी तरह एक तालिब इल्म को सोचने के लिए मवाद चाहिए, और वो मवाद इल्म की शक्ल में दिमाग की लाइब्रेरी में रखा जा सकता है। खाली दिमाग सोच नहीं सकता, भरा हुआ दिमाग सोचता है, जोड़ता है और तख्लीक करता है। तो आज का सबक याद रखें, खुदकार इल्म तख्लीक को नहीं रोकता, इसे ताकत देता है। अपने शागिर्दों के लिए इल्म को याद रखने का अमल आसान, दिलचस्प और खुशगवार बनाइए, क्योंकि ये बच्चों को सोचने के लिए आज़ाद करता है। तभी सीखना जिंदगी बन जाता है। अगले एपिसोड में हम फीडबैक की ताकत, यानी तालिब इल्म कैसे सीखने में बेहतर हो सकते हैं के बारे में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।